हर साल मुहर्रम शुरू होने के पहले एक मीटिंग होती है कि आने वाले मुहर्रम में 40 दिन रोड पे जो पोर्टल्स होते हैं उसको भरना, झाड़ काटना, सभी लोगों की परमिशन, लोगों को सोई सुविधा, कचरा उठाना, एक्स्ट्रा लाइट लगाना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, सभी लोगों के लिए रास्ता बनाना, वो सब मीटिंग होती है। यहाँ आज मीटिंग हुई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चौधरी साहब थे, डोंगरी के सीनियर इंस्पेक्टर माने साहब थे, पायधुनी के और जे मार्ग के सीनियर इंस्पेक्टर थे। पूरा डिटेल में इलाके के लोगों ने बात रखी है। बहुत सारा काम हो गया है, थोड़ा काम पेंडिंग है। मुहर्रम के 40 दिनों के लिए जो ज़रूरत है, मुहर्रम को लेके, मजलिस को लेके, सभी लोगों को लेके, वायस को लेकर के जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको पूरा इंतज़ाम किया गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हर साल की तरह बेहतरीन काम होगा। पुलिस की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, बीएसटी की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, प्रशासन की ओर से, उसके लिए यहाँ पर मीटिंग लगाई गई थी। मीटिंग में सभी ऑफिसरों ने लगभग शिरकत की। एक बीएसटी और एक ट्रैफिक के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे। हमने उनको बताया है कि ये दोनों ऑफिसर को बुला के अलग से बताया जाए और पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाए। 6 तारीख को चांद रात होगा, जब से मुहर्रम की मजलिसें शुरू हो जाएगी, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल कोई लोगों को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इस इलाके के अंदर परंपरा यही है कि कोई भी त्यौहार हो, वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन नबी हो, गोविंदा हो, गणपति हो, हर त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। मुहर्रम एक गम का त्यौहार है, लोग बहुत गमगीन रहते हैं, तो उनके विशेष सेंटिमेंट का ध्यान रख करके सभी सुविधा और सहूलत देनी चाहिए हर त्यौहार में। यही इस मीटिंग का मकसद है। मीटिंग रखी गई थी, वो मीटिंग के अंदर क्या हुआ? देखिए, हर साल ये मीटिंग लगाई जाती है और ये मीटिंग के अंदर सभी विभाग के लोगों को बुलाया जाता है। जैसे कि महानगर पालिका का जो जितना डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, WM डिपार्टमेंट और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डिपार्टमेंट, जितने भी लोग हैं वो सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ गार्डन डिपार्टमेंट के सहित यहाँ पे मौजूद थे। डोंगरी के सीनियर मौजूद थे और इस मीटिंग के अंदर हमेशा की तरह मुहर्रम का जो जुलूस होता है, मजलिस होता है, जिन रास्तों के ऊपर सबीलें लगाई जाती है, उनकी समस्या जो पिछले साल थी, इस साल और अच्छे तरीके से उसका समाधान किस तरह किया जाए, उसके ऊपर हमारे लीडर अमीन पटेल जी ने मार्गदर्शन किया और लोगों को समझाया। इसमें विभाग के सारे वो सबील लगाने वाले और कमेटी मेंबरान मौजूद थे, जिन्होंने इस बात को भी बताया कि जब अलम लेकर जाते हैं, उसके बाद जुलूस निकलता है, तो जो जंपर वायर होते हैं, वो जंपर वायर के अंदर काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ता है। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर बीएसटी के अधिकारी और जो ट्रैफिक की जो सिस्टम होते हैं, तो ट्रैफिक के जो सीनियर हैं चौधरी साहब, वो भी ये मीटिंग के अंदर पहुंच नहीं पाए। और उसके बाद जो है उमर भाई, आपकी बात करता हूँ, इतनी बड़ी मीटिंग रखी गई थी, आमदार साहब जो है उनके पैर में प्रॉब्लम था, फिर भी उन्होंने ये मीटिंग को मैनेज किया, काफ़ी लोगों को बुलाया, मगर जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जैसे कि ट्रैफिक का इतना बड़ा न्यूसेंस है हमारे मुंबादी एरिया में, पायदुनी में या डोंगरी में, वो नहीं दिखे। बीएसटी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, उनके भी कोई जिम्मेदार नहीं थे। बीएसटी का तो ये प्रॉब्लम हुआ है कि बीएसटी का अमीन पटेल साहब ने एकदम निश्चित कहा ये बात को कि बीएसटी ने इतना थर्ड क्लास अपना परफॉर्मेंस ये ईयर के अंदर दिया है जो कभी हुआ नहीं है। 3-3 दिन लोगों ने जो है ना बगैर लाइट के अपने घरों के अंदर गुजारा किया, मुंबई शहर और डोंगरी जैसे इलाकों के अंदर। और आज की मीटिंग के अंदर भी यही बात रखी गई कि बीएसटी के ऐसे अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो है अमीन पटेल साहब कार्रवाई करेंगे जो लापरवाही करते हैं और अपने काम से मुंह फेरने का काम करते हैं। साथ ही ये भी तय किया गया कि ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम अगर होगा तो उसका जिम्मेदारी को डिपार्टमेंट को लेना पड़ेगा। उसके लिए अमीन पटेल साहब ने डोंगरी के सीनियर इंस्पेक्टर माने साहब को ये कहा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक के निज़ाम के जो सीनियर हैं, चौधरी जी जो ये मीटिंग में आए नहीं, उनको आना चाहिए था, ताकि जो डोंगरी जैसा इलाका जहाँ पे कर्नाक ब्रिज बंद पड़ा हुआ है, YM रोड के ऊपर डबल ट्रैफिक है और उसके बाद बॉम्बे सेंट्रल बंद होने के बाद नागपाड़ा जंक्शन से लेके भिंडी बाजार तक ट्रैफिक बढ़ चुकी है। मखदूम अहमी फ्लाईओवर पे जाने के रास्ते के अंदर और ट्रैफिक बढ़ गई है। ऐसी समस्या जिसके लिए आने वाले दिनों में लाखों लोग रास्ते पे होंगे, जुलूस निकलेगा और मातम होगा। इन सारी चीज़ों के अंदर अगर जो ट्रैफिक के लोग नहीं आएंगे तो उसके लिए जो है हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। बहुत से लोग ने मीटिंग में वही बताया है जो नो एंट्री से लोग आ गए हैं,
ट्रैफिक को लेकर बहुत सारा न्यूसेंस हो रहा है, लेकिन जो इंचार्ज अगर वो रहते तो उनको भी पता चलता ना कि क्या। देखिए, ये एक बहुत बड़ा हथकंडा है, ये समझ के बाहर है कि जो सैंडर्स रोड रेलवे स्टेशन से जो टैक्सियां चलती है, शेयरिंग टैक्सी चलती है, वो एक बच्चा जो है बाइक लेकर जाता है तो उसका बराबर फोटो उतारा जाता है और उसको कंप्लेंट किया जाता है। और ये डोंगरी जैसे हसास सैंडर्स रोड जैसे रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ पे 2 कदम की दूरी पे डोंगरी पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पुलिस तैनात होती है, वहाँ दनदनाते हुए टैक्सी ड्राइवर सीट लेकर नो एंट्री के अंदर आते हैं। अगर ऐसा जुलूस की हालत में होगा तो एक बड़ा जो है न्यूसेंस क्रिएट होगा, जिसके खिलाफ आवाम की भी आवाज़ उठेगी और उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इसलिए जो है उसके ऊपर कड़ी जिम्मेदारी के साथ अमीन पटेल जी ने जो है सीनियर साहब को जो है ये बातें दी हुई है। अमीन भाई से बात करते हैं। अमीन भाई, क्या था आज की मीटिंग में, बताइए। तकरीबन हर साल जिस तरह मीटिंग होती है उसी तरह की मीटिंग थी और उसमें सब इश्यूज़ को लिया गया है जो हर साल लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो सीनियर ट्रैफिक जो इग्नोर करते हैं हमारी मीटिंग को, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हर मीटिंग में ये चौधरी साहब नहीं आते हैं, तो पता नहीं उनको यहाँ के लोगों से कुछ दुश्मनी या क्या है। तो मैं चाहूँगा कि अगली बार ये ध्यान रखें इस चीज़ का और ट्रैफिक वाले को, ये बीएसटी वाले को भी ध्यान देना चाहिए। बीएसटी का तो ये हाल है कि अभी हमारे इलाके में जो नए मीटर लगे हैं तो उनके, मेरे खुद के घर के 2500 का बिल का 17,000 बिल आया। मैंने अमीन भाई से वही बात किया और कल अधिवेशन में वो लेने भी वाले इशू को। नहीं, जो और एरिया में वो गैन की हालत है और ट्रैफिक जो लाइट्स जा रही है 2-2 दिन 3-3 दिन तक, तो वो सब इशू कल लेने वाले अमीन भाई हाउस में, असेंबली में। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा अमीन भाई, अभी जो हमारे जो एरियाज़ है, ठीक है, मोहल्लम की मीटिंग थी, मोहल्लम की मीटिंग में काफ़ी चीज़ों को लेकर चर्चा हुई, मगर जो हमारा बी वार्ड का जो विभाग है, वो जो गलियाँ होती है, अभी जो बारिश का मानसून का जो एरिया है, तो जो एनजीओ काम करती है वो काम क्या कर रही है पता है? खाली कुछ पर्टिकुलर जगह पे जाके बस अपना फोटो लेती है, वो अपने इंचार्ज को भेज देती है। इसके ऊपर मैंने वहाँ पे बात रखा कि जो गली, इसलिए है उमर भाई, क्योंकि ये कुछ गलियों का फोटो निकाल के मतलब उनके जिम्मेदार को भेज देते हैं। मगर आप जाके देखेंगे जहाँ से हमारा बी वार्ड स्टार्ट होता है, प्रॉपर मार्केट से लेकर हमारा जो ये यहाँ तक के जे तक के जो हमारा वार्ड आता है, तो कुछ एरिया को वो अपने पिक्चर्स निकाल के दे। बाकी आप जाके देखेंगे तो कहाँ का ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं पे कचरा ऐसे ही पड़ा है, जो मॉर्निंग से कचरा पड़ा होता है वो दूसरे दिन तक के पड़ा होता है। तो इनको वो भी तो जाके देखना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। इस बारे में मैंने एक लेटर दिया अभी 6 दिन पहले, तकरीबन 15 दरीने, जो लंबे लंबे दरीने 10-10 बिल्डिंग के दरीने, वो सब फुल है। तो मैंने उनको बोला हूँ, लेटर भी दिया हूँ और 10 दिन का टाइम दिया हूँ। अगर इन लोग नहीं करेंगे तो फिर हम लोग हमारे हिसाब से जो भी मोर्चा लाना है वो करेंगे। बी वार्ड के बाहर भी एक ड्रेनेज का जो है वो ओवरफ्लो चल रहा है। इनके बी वार्ड के बाहर इनका काम खुद को करना है, लेकिन एक मिनट, इनका काम है, इनको खुद करना चाहिए। अब तो ऐसा हो गया है कि हम लोग बताते और वो करते, तो जो काम उनका खुद का है वो नहीं करते। इनका बोलने का मतलब है आप हमको इंटीमेशन तो कहाँ हो रहा है, वही हो रहा है, नहीं करते। उनका काम चेक करना है, देखना है। जो भी हमने देखा है, आप लोगों ने जो जिम्मेदारी से काम किया, जहाँ पे कचरे के डब्बे लगाने थे आप सबने लगाए, उमर भाई की तरफ से, अमीन भाई है, आप लोगों ने जो काम किया, मगर इनके पास जो टीम थी ना उमर भाई, जो मॉर्निंग में एक शिप में लेके गए, वो दोपहर में नहीं दिखे। वो मुद्दे के ऊपर मैंने आज मीटिंग के अंदर ये बात रखी कि जो रमज़ान महीने में ईद के मौके के ऊपर ऑफिसर्स के नंबर और जिम्मेदारों के नंबर जेई वगैरह के दिए गए थे, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाए नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर एक जगह से कचरा उठा लिए तो क्या गारंटी है कि दूसरी बार वहाँ कचरा नहीं होगा। तो अधिकारी की लापरवाही की वजह से हमारे इलाका गंदगी से जूझता है। हम सब बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, अमीन पटेल जी के नेतृत्व के अंदर गली मोहल्ला हर जगह ध्यान देते हैं कि कचरा ना हो, मगर डिपार्टमेंट की लापरवाही और ये जो एनजीओज़ की आपने बात की, ये इनकी लेबरों की जो चोरी है खास तौर पर, ये सारे लोग जिम्मेदारी से काम करते नहीं हैं और अधिकारियों को बार बार इसके बारे में कंप्लेंट देते हैं, वो मेमो देते हैं, मगर उसका खातिर ख्वाह जो है कोई जवाब मिलता नहीं। मगर आज की मीटिंग के अंदर सक्षम तरीके से एकदम बिल्कुल जिम्मेदारी से बात हमने करी है हमारे आमदार जी के नेतृत्व के अंदर कि अगर धन कचरा विभाग इस किस्म की लापरवाही बरतेगा तो ये होगा, बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी यहाँ बी वार्ड के अंदर मोर्चा लेकर आएगी और इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। धन्यवाद।